चैप्टर नंबर 20 कर का अग्रिम भुगतान, एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स। ठीक, एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स क्या होता है? जब हम जिस वर्ष में आय कमाते हैं उसका अनुमान लगाते हैं, उसी पर अगर हम कोई कर का पेमेंट करना चाहें तो हम कर का पेमेंट कर सकते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? कर का अग्रिम भुगतान। कर के अग्रिम भुगतान धारा 2(1) के अंतर्गत आता है। अधिनियम की धारा 2(1) के अंतर्गत कर का अग्रिम भुगतान की डेफिनेशन दी हुई है। कर के अग्रिम भुगतान चुकाने का दायित्व किसका होता है? ऐसा कोई भी करदाता जिसकी कर की अग्रिम कर की राशि 10,000 रुपए या उससे अधिक हो, उसे अग्रिम कर चुकाने का उसका दायित्व है। वरिष्ठ नागरिकों पर अग्रिम कर के प्रावधान लागू ना होना। अगर कोई वरिष्ठ नागरिक है तो उस पर अग्रिम कर के प्रावधान तब लागू नहीं होंगे जब वो ये दोनों शर्तें पूरी करता हो, अर्थात गत वर्ष में आयु 60 वर्ष या उससे अधिक हो तथा उसके पास व्यापार एवं पेशे में कर योग्य आय ना हो। ठीक, तो ऐसा कोई वरिष्ठ नागरिक है तो उस पर अग्रिम कर के प्रावधान लागू नहीं होंगे। अब अग्रिम कर की गणना कैसे करेंगे? कंप्यूटेशन ऑफ एडवांस टैक्स वो कैसे होगा? उसके लिए स्टेप है ये। फर्स्ट स्टेप है वित्तीय वर्ष की चालू आय का अनुमान लगाना, एस्टिमेशन ऑफ करंट इनकम ऑफ फाइनेंशियल ईयर। नंबर सेकंड, अनुमानित आय पर कर की गणना करना, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स ऑन एस्टिमेटेड इनकम। नंबर थर्ड है धारा 89, 90, 90A तथा 91 की कटौती करना। तो डिडक्शन अंडर सेक्शन 89, 90, 90A एंड 91। नेक्स्ट नंबर है कर क्रेडिट को घटाना, डिडक्टेड टैक्स क्रेडिट। अगर कोई होगा टैक्स क्रेडिट तो घटाया जाएगा, अदरवाइज नहीं। नेक्स्ट है संग्रह या काटे गए कर की राशि को घटाना, अर्थात TDS या TCS अगर कोई है तो उसको घटाया जाएगा। उसके बाद जो शेष राशि होगी वो अग्रिम कर की राशि कहलाएगी। ऐसी राशि 10,000 या उससे अधिक होनी चाहिए, तभी उसका अग्रिम कर चुकाने का दायित्व होता है, अदरवाइज नहीं। अब हम आते हैं अग्रिम कर की किस्तें और देय तिथियां। इसमें धारा 44AD के जो करदाता हैं वो शामिल नहीं है, उनके अलावा सभी करदाताओं के लिए है। 15 जून या उससे पहले अग्रिम कर की राशि का 15%, 15 सितंबर या उससे पहले अग्रिम कर की राशि का 45%, 15 दिसंबर या इससे पहले अग्रिम कर की राशि का 75% और 15 मार्च या इससे पहले अग्रिम कर की राशि का 100%। ये आपकी तिथियां हैं, ये आपके अमाउंट हैं जो अग्रिम कर के अमाउंट है, इस तरीके से चुकाया जाएगा। अब 44AD के अंतर्गत जो करदाता आते हैं उनकी हम डेट बताते हैं। उनके लिए 15 सितंबर या इससे पहले, फिर दूसरी डेट है उनकी 15 दिसंबर या इससे पहले, फिर तीसरी डेट है 15 मार्च या इससे पहले। अग्रिम कर के भुगतान में त्रुटि पर ब्याज। अगर कोई करदाता अग्रिम कर का भुगतान नहीं कर पाता है या उसमें कोई त्रुटि हो जाती है तो उसको ब्याज का पेमेंट करना पड़ता है। ब्याज कैसे लगाया जाएगा? 1% पर मंथ। ब्याज चुकाने के लिए वो क्या होगा? रेस्पॉन्सिबल होगा करदाता, कि जो करदाता चुकाएगा नहीं वो क्या होगा? रेस्पॉन्सिबल हो जाएगा 1% पर मंथ इंटरेस्ट चुकाने के लिए। ये जो चैप्टर है ये पूरा चैप्टर भी आपका फाइनेंशियल ईयर पर चलता है, ना कि असेसमेंट ईयर पर। तो इसमें भी आप फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का यूज करेंगे, ना कि असेसमेंट ईयर 2022-23 का। क्यों? क्योंकि हम चालू वर्ष की आय पर ही एडवांस टैक्स का पेमेंट करते हैं, इसलिए इसको भी हम फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के अनुसार करेंगे। अब ये चैप्टर आपका खत्म हो गया है। ठीक, इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगा। लेकिन अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।